हेलो हाय नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके ही परिवार प्रेरित मनीष में। तो दोस्तों, आप में से ही एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया टेक्नीशियन ग्रिड थर्ड के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर कहाँ से करें। तो मैंने करंट अफेयर के लिए पहले ही वीडियो बना दिया था, आप वो देख लीजिएगा। फिर भी मैं एक अभी बता दे रहा हूँ। और जीके जीएस के लिए है, देखिए जीके जीएस मैंने 2022 में कंप्लीट किया था खान सर से, बहुत पहले ही। फिर उसके बाद मैंने जीके जीएस कभी नहीं पढ़ा, है ना। फिर उसके बाद क्या किया, करंट अफेयर। फिर जीके जीएस नहीं पढ़ा, उसी तरह हो गया, है ना। टेक्नीशियन में मेरा स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं, इधर या इधर कहीं भी दिख रहा होगा। तो मेरा टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में स्कोर कार्ड 10 में थे, जिसमें से आठ आठ अटैम्प्ट लिए थे, 7 अटैम्प्ट शायद लिए थे, 6-7 नंबर आया होगा, लगभग 70% के आसपास नंबर आया होगा ना। और तो उसके बाद फिर इसके बाद करंट अफेयर, फिर मैंने बस केवल करंट अफेयर किया, केवल कल्याणी मैम से किया, है ना। और उसके बाद फिर मेरा ठीक ठाक स्कोर आया। इधर एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, जब मेरा एनटीपीसी का एग्ज़ाम था तो मैं केवल कुमार गौरव सर से पढ़ता था। उनका क्लास होता है ना कि, तो उनके क्लास में 15 से लेकर 25 मिनट के बीच में स्टैटिक जीके का पार्ट चलता है। कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, उसमें पढ़ाते रहते हैं। फिर उसके बाद करंट अफेयर शुरू होता है 1 घंटे लगभग, तो वो पढ़ता था। और उसके बाद साइंस मैग्नेट चैनल पर ही एक ईशांत सर थे, अभी नहीं पढ़ाते हैं शायद, वही उन्हीं वो 40-45 दिन का क्लास लिए थे ग्रुप डी का। तो मैं केवल ग्रुप डी से, मतलब ग्रुप डी का क्लास लिए थे, उसमें जीके जीएस पढ़ा रहे थे एक एक क्लास, तो वही स्पीड बढ़ाकर मैंने पढ़ लिया था। तो देखिए जीके जीएस का कोई मतलब बहुत छोटा सिलेबस या कोई फिक्स सिलेबस नहीं है ना। जीके जीएस का बहुत ब्रॉड सिलेबस है, उसमें ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने से ना कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो बस क्या होता है कि आप एक बार किसी से पढ़ लिए हैं, बहुत पुराने या कभी भी पढ़ लिए हैं, तो उसके बाद आप लोग क्या करिए कि किसी का भी कोई भी टीचर हो, है ना, बस देखिए जिस एग्ज़ाम के लिए, जैसे कोई सीजीएल के लिए पढ़ाता हो तो एसएससी का जीके जीएस करंट अफेयर देख लीजिए, वो बदलता वगैरह है नहीं। और उसके बाद अगर कोई रेलवे के लिए पढ़ाता तो एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए तो अब केवल करंट अफेयर ही आता है एग्ज़ाम में। तो ग्रुप डी का नहीं, बस केवल एनटीपीसी का करंट अफेयर कोई जीके जीएस कोई कराता है, तो उसी से बस एक क्लास ले लिया करिए जीके जीएस। और एक बात और, मैंने देखी मेरा अभी LPCBT 2 का एग्ज़ाम था, तो मेरा स्कोर भी कम आया था, फिर भी मैं पढ़ना नहीं था। आज मेरा एग्ज़ाम, आज 20 अगस्त है ना, तो आज मेरा एग्ज़ाम है। मेरे शहर बनारस में ही है, तो मैं साइकिल से जाऊँगा, पापा गाड़ी लेकर चले गए हैं। तो देखिए मैं अपना स्कोर, मतलब मैंने रेलवे से अप्रेंटिस किया है, तो मैं लगभग कितना टारगेट करके लेके जा रहा हूँ, तो मेरा टारगेट रहेगा कुछ 70 नंबर के आसपास। तो 70 नंबर किस तरह, देखिए इस तरह, मतलब मैथ आता है 25 नंबर, रीजनिंग आता है 30 नंबर, और उसके बाद साइंस आता है 25 नंबर, रीजनिंग, मैथ, साइंस। जीके जीएस आता है, जीके जीएस या करंट, इसको सी करंट आता है 20 नंबर। तो ये रीजनिंग, अरे यार रीजनिंग 30 नंबर आता है। इसको रीजनिंग करो, इसको मैथ करो। मैथ में मैं कितना लेकर चला हूँ, देखिए रिवीजन वगैरह कुछ भी नहीं किया हूँ, तो लगभग 18 नंबर इधर आ जाएगा। उसके बाद रीजनिंग में 30 नंबर लाना है, 30 में से 30 मान लीजिए, इसमें भी 28 नंबर आ जाएगा। और साइंस में भी देखिए बहुत, अभी कुछ हाल ही में कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले मैंने मारा था टेस्ट, तो उसमें टेस्ट में कितना नंबर आया था, अरे बाप रे बाप, 16-17 नंबर आया था। तो यही टारगेट मैं इस बार भी लेके चल रहा हूँ, कितना हमको करना चाहिए। तो मान ले रहा हूँ 17 नंबर का टारगेट लिया हूँ। और करंट अफेयर जीके जीएस, तो देखिए करंट अफेयर और जीके जीएस तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन कुछ दिन जैसे होता है ना, यूट्यूब चलाते रहेंगे तो कुछ ना कुछ आ जाता है पेज पर कि ये करंट, ये इंसिडेंट्स, ये घटना इस डेट को हुआ है, ऐसा ऐसा न्यूज आया है। तो पीआईबी होता है, तो उसमें उसमें वो उस वगैरह से मैंने पढ़ा था, तो लगभग करंट अफेयर आ रहा है। तो मैं इसमें भी 7 नंबर का टारगेट लेके चल रहा हूँ, देखिए कितना होता है। मतलब ये पूरा रॉ मार्क्स इतना काट पीट कर, मैंने थोड़ा अधिक अटेम्प्ट करूँगा, लेकिन इतना नंबर तो आ ही जाना है। 8-8 16, 16-14, 16-14 30 का 16 हाथ लगा 3, 2 2 4 4 3 7, 70 नंबर का टारगेट लेकर चल रहा हूँ, और 70 नंबर आ भी गया। इससे अधिक भी जा सकता है, इससे कम भी जा सकता है। हाँ, इससे अधिक भी जा सकता है, इससे कम भी जा सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस भी नहीं किया था। आज एक टेस्ट लगाऊंगा, एक नहीं शायद 2 लगाऊँ टेस्ट। मतलब मेरा दोस्त भी साइंस का मेरा नोट्स भी लेकर आ गया है, तो लगभग एक टेस्ट शुरू वाला लगाऊंगा, और इधर भी पैटर्न बदला है कुछ, तो एक टेस्ट अभी अभी लगाऊंगा। तो शाम को टेस्ट है 3rd शिफ्ट में, तो मेरे पास अभी 5 घंटे का टाइम है। तो चलते हैं, 1 घंटे में एक केमिस्ट्री रिवीजन हो जाएगा, 1 घंटे में बायोलॉजी रिवीजन हो जाएगा, फिजिक्स तो बना ही लेते हैं। और उसके बाद
मैथ का क्या, मैथ देखा जाएगा, राम भरोसे छोड़ेंगे नहीं तो उतना तो बना ही देंगे प्रैक्टिस ताकि है। उसके बाद यहाँ पर फंसेगा मामला, बायोलॉजी में थोड़ा मामला फंसता है। ठीक है, तो अब मतलब मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये था कि अब आप लोग बस केवल करंट जीके जीएस, तो जीके जीएस देखिए आप लोग किसी से भी पढ़ लीजिए, मतलब कोई भी होता है तो खराब बढ़िया कोई नहीं, सब लोग सब अच्छे पढ़ाते हैं। तो मैंने एनटीपीसी के लिए वही ग्रुप डी वाला केवल क्लास किया था, है ना। अभी मैं एनटीपीसी का भी स्कोर कार्ड शुरू में देखिए आ गया, मैं क्यों मतलब जीके जीएस 2022 में ही पढ़ा था ना, तो वही तो तब पर भी 23 नंबर आया था। तो मैं इसे भी बहुत अच्छा स्कोर मानता हूँ, क्योंकि मैं जीके जीएस का तैयारी नहीं करता था, केवल मैथ रीजनिंग और साइंस पढ़ता था, तो उसमें ठीक ठाक स्कोर आ जाता था। तो बस यही बात है। फिर मैं बीच में एमडी क्लासेस पर एक सर पढ़ाते हैं ना जीके जीएस, तो उनसे प्रैक्टिस की भी किया था। उनका प्रैक्टिस सेट आता है ना जीके जीएस का, तो वो पढ़ाते थे, तो उनसे भी किया था। बस ऐसे ही, कुछ ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। मतलब आप जिस पहले पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो किसी से भी पढ़ लीजिए, लेकिन जीके जीएस में देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब जीके जीएस आप पढ़ रहे हैं तो आपसे प्रश्न बन ही जाए, है ना। बहुत तगड़ा होता है जीके जीएस, नहीं कवर हो पाता है सिलेबस। तो आप लोग क्या करिएगा कि पहले सिलेबस पूरा करिएगा, कहीं से भी कर लीजिएगा, किसी से भी। फिर इसके बाद किसी से भी प्रैक्टिस सेट, लेकिन हाँ आप लोग को डेली मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मतलब लाइव हो गया तो उसके बाद 1.5 की स्पीड में कर जल्दी वीडियो देख लेना है, सुन लेना है। बस इसी तरह जीके जीएस रोज़ डेली एक ही मतलब करते रहेंगे ना, तो दिमाग में थोड़ा बहुत हीट होता रहता है। तो फिर बस बात ख़त्म। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।